जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप क्या छुटकारे में विश्वास रखते हैं? क्या सच में आप बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह ने मेरा छुटकारा किया है सारे पापों से, श्रापों से, बीमारियों से? मेरा जो उद्धार हुआ है यीशु के द्वारा, वो भूतकाल में हुआ है। यीशु मसीह ने जो मेरे लिए पूरा कर दिया है, क्या आप उस पूरे किए हुए कार्य के ऊपर विश्वास करते हैं? क्योंकि पाप अब समस्या नहीं, लेकिन आज भी बहुत सारे विश्वासी पाप से जूझ रहे हैं। अगर हम खुद से सवाल करें कि क्या मुझे पापों की क्षमा मिली है, तो सब कहेंगे हाँ। लेकिन अगर हम खुद से फिर सवाल करें, पापों की क्षमा कब हुई? यीशु जो जगत का मेमना, जो परमेश्वर का मेमना है, वो देखो जगत के पापों को उठा ले जाता है। यूहन्ना 1:29 कहता है, तो यीशु मसीह ने जो अपना लहू बहाया, जो मुझे छुटकारा दिया है, अपने लहू के द्वारा दिया है। इफिसियों 1:7 कहता है, कुलिसियों 1:14 कहता है। तो ये कार्य कब हुआ? क्या ये 2000 साल पहले नहीं हुआ? कि यीशु मसीह फिर आएगा मरने के लिए, जान देने के लिए? क्या वो फिर से मानव जाति के पापों को उठाने आएगा? क्या ये बलिदान पहले ही हो नहीं चुका? क्या ये पापों के लिए क्षमा पहले ही मिल नहीं चुकी? क्या ये उसके फिनिश कार्यों में से एक नहीं है? अगर हम देखें तो हमें पापों की क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, वो तो हमें पहले ही मिल चुकी है। यीशु मसीह को जब पौलुस को जब वो जेलर फिलिपियों का पूछता है कि यीशु मैं क्या करूं कि उद्धार पाऊं, तो पौलुस ने उसको ये नहीं कहा कि क्षमा मांग, पश्चाताप कर। उसे कहा विश्वास कर यीशु पे। उसने क्या किया है? विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जब मैं यीशु को प्रभु जान के स्वीकारता हूं, तब मैं उद्धार पाता हूं। जब मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं, तब मैं उद्धार पाता हूं। और ये सैल्वेशन, उद्धार एक गिफ्ट है। ये कन्फेस करने से मिलता है। लेकिन क्या यीशु को मेरा प्रभु, ये कन्फेस करना है, वचन कहता है, ये नहीं, अपने पापों को नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या सारा जगत उद्धार पाएगा? हमने सीखा कि नहीं, सारा जगत उद्धार नहीं पाएगा। जो विश्वास से क्षमा को ग्रहण करेगा, जो विश्वास से उद्धार को ग्रहण करेगा, जो विश्वास से यीशु को ग्रहण करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने तो ऑलरेडी हमें क्षमा कर दिया है। पूरे सारे जगत के पापों को उसने क्षमा किया है। देखिए, पहला यूहन्ना उसका 2:2 कहता है, थैंक यू जीसस। पहला यूहन्ना उसका 2 वचन, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। वो सारे जगत के पापों का प्रायश्चित बना। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। फिर हम लोग क्यों बार बार उससे क्षमा मांगते हैं इस रीति से कि मैं अगर क्षमा नहीं मांगूंगा तो मैं अपना उद्धार खो बैठूंगा, अपना क्षमा नहीं मांगूंगा तो मैं अधर्मी बन जाऊंगा? नहीं, परमेश्वर ने हमको धार्मिक घोषित कर दिया है। वो एक्सचेंज हो चुका है। जिस क्षण आपने नया जन्म पाया मसीह यीशु में, आप धर्मी बन चुके। जिस क्षण आपका पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हुआ, आप धर्मी बन चुके हैं। हालेलुया। अब आपके ऊपर है, आप खुद को पापी देखते हैं कि आप खुद को धर्मी देखते हैं मसीह यीशु में। परमेश्वर की धार्मिकता आप तो बन गए हैं, लेकिन आप अपने को किस आइडेंटिटी में देखते हैं? क्या अभी भी आप पापी देख रहे हैं? वो तो भूतकाल हो गया आपका, क्योंकि कहता है कि देखो मसीह में सब कुछ नया हो गया। तो जब हम नए हो गए, तो नया जो आइडेंटिटी है, वो परमेश्वर के साथ जो मेल मिलाप हुआ है, वो आइडेंटिटी है हमारी। अब हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं, वो आइडेंटिटी है हमारी। मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वो आइडेंटिटी है हमारी। परमेश्वर
पिता को मैं अब्बा पिता कह के पुकार सकता हूँ, क्योंकि वही आत्मा, ये उसके पुत्र का आत्मा मेरे अंदर उंडेला गया है और अब मैं अब्बा पिता कह के उसको पुकारता हूँ। ये मेरी आइडेंटिटी है। अब मैं रिलेशनशिप, अब मेरा और मेरे पिता का रिलेशनशिप रिस्टोर हो गया है, अब हमारे बीच में मेल हो गया है। ये आइडेंटिटी है मेरी। क्या पापी परमेश्वर के साथ संबंध रख सकता है? क्या पापी परमेश्वर के सम्मुख आ सकता है? क्या पापी परमेश्वर के स्वर्गीय स्थानों में बैठ सकता है? जरा सोचिए, आप खुद सोचें, आपको किस लाइट में चलना है। हालेलुया। क्योंकि आपकी जो आइडेंटिटी है वो सुपर आइडेंटिटी है, सुपर नेचुरल है। जय मसीह की।